बेहतर मैच होता ही ना। ये जो इन्होंने करवाया है 14 ओवर के गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। और शुक्र करे इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी कि 7 ओवर के अंदर 10 आउट हो गए, लेकिन हो ही गए हैं। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान के हो गए हैं। वो इनके पास तो बल्लेबाजी ही नहीं है। पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है। इनसे 93, इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, पकड़ के इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखें। रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया है। पहली बात, रिजवान बाबर को T20 में ओपनिंग का इशू था, लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आपने प्लेइंग 11 के अंदर हसीब उल्लाह खान को खिलाया है। क्यों खिलाया? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे बैटर चाहिए हमें। उस बेचारे बच्चे को इतना नीचे भेजा सिर्फ और सिर्फ खुद ओपनिंग करनी थी रिजवान ने। साहिबजादा फरहान ने 2 बॉलों पे 2 चौके मार के पहली आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया है? आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, मजाक बना के रख दिया। कमेंटेटर भी हंस रहे कि ये हो तो हो क्या गया है। इतनी बुरी भाई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आपकी विकेट गिरे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों के छक्के पे छक्का, चौके पे चौका आ रहा है, या पाकिस्तान के विकेट पे विकेट आई जा रही थी। ये कर क्या रहे थे? अखीर रिजवान ने, जिसे कहते हैं ना, गलत बैटिंग ऑर्डर भेजा, फिर सोने पे सुहागा। बाबर आजम को 1 डाउन भेज दिया। ओ भाई साहब, 7 ओवर का मैच है, 7 ओवर्स का मैच है, तुम बैटिंग ऑर्डर क्या खिला रहे हो? इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि 7 ओवर के अंदर यू नीड योर हिटर्स। जॉश इंग्लिश ने कब आके बल्लेबाजी की? हालांकि वो भी 1 डाउन का प्लेयर था, लेकिन वो कप्तान था, वो एंड के ऊपर आया, उसने सारे अपने हिटर्स को ऊपर भेजा। रिजवान साहब खुद ओपनिंग करने चले गए हैं। आप ये देखिए, ये उस्मान खान इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर क्यों है? क्यों है ये उस्मान खान पाकिस्तानी टीम के अंदर? पाकिस्तानी पिच में मारता रहता है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं होती। पूरे वर्ल्ड कप में इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी। वेयर इज साइम अय्यूब, जो कि परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको T20 स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। जो उनका जैक फ्रेशर ओडीआई में फ्लॉप हुआ, लेकिन T20 स्क्वाड में था ना उनका, पकड़ के साइम अय्यूब को T20 स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। मोहम्मद हारिस जो कि T20 प्लेयर है, उसको टीम में नहीं रखा। फकर जमान जो कि T20 प्लेयर, उसको टीम में नहीं रखा। आप ये देखिए, इस पाकिस्तानी टीम में कोई हिटर था ही नहीं, कोई हिटर था ही नहीं। इरफान नियाजी को हिट करनी नहीं आती। सलमान अली आगा, ओ भाई साहब, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये ओडीआई नहीं है, T20 है। यहाँ पे ये टाइमिंग टूमिंग नहीं चलनी। टाइमिंग वाला बाबर पड़ा हुआ है, आपको हिटिंग करनी है। किसी एक बल्लेबाज से हिट नहीं हुई। इनसे अच्छा तो वो अब्बास अफरीदी है, इनसे अच्छा तो वो अब्बास अफरीदी है भाई साहब। एटलीस्ट उसने रन तो किए। 16 पे 6 आउट इनके हो गए थे। शर्मनाक परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी। इनको जरा शर्म नहीं है कि खेल क्या रहे हैं। ओडीआई सीरीज आप जीते हुए हो, ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है आपके, उसके बावजूद आप बैटिंग क्या कर रहे हो? मैं मानता हूं कि 93 ज्यादा स्कोर था, हमारे बॉलर्स ने पुअर बॉलिंग की, लेकिन यार बॉलर्स ने हर मैच थोड़ी आपको जितवाना है, कभी कभार आपको भी रन करने पड़ने हैं। और ये हमेशा की तरह ये बल्लेबाजी फ्लॉप ही होती है। और गुस्सा मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजवान के ऊपर है कि इसको इतनी सेंस नहीं है कि भाई बैटिंग ऑर्डर कंडीशन के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से आपको चेंज करना पड़ता है। उसने पकड़ के वही घिसा पिटा बैटिंग ऑर्डर खिला दिया। आपने भेजा होता ऊपर उसको, उस्मान खान को उसके साथ, या हसीबुल्लाह खान को साहिबजादा फरहान के साथ, पावर प्ले जो 2 ओवर का था, एटलीस्ट वो यूटिलाइज तो होता। पकड़ के रिजवान खुद ओपनर आगे 1 डाउन पे बाबर को भेज दिया। अब इनके परफॉर्मेंस आप देखें, रिजवान 2 बॉलों पे 0 डक, साहिबजादा फरहान 3 बॉलों पे 8, लेकिन उसका बेचारे का बड़े अरसे बाद कमबैक हो रहा है, उसने 2 बॉलों में 2 चौके भी मारे। बाबर आजम पहली बॉल पे 3, अगली बॉल के ऊपर सीधा आउट, 2 बॉलों पे बाबर 3। सलमान अली आगा 2 बॉलों पे 4। उस्मान खान पूरा मैच हमेशा नीचे लगवाने वाला, वर्ल्ड कप में हमें ये हरवाने वाला उस्मान खान आज भी कुछ नहीं करके गया। इसी के साथ साथ इरफान नियाजी एक और डक। कर क्या रहे हैं ये? कर क्या रहे थे ये लोग?
उस जिस बच्चे को तुमने खिलाया हसीबुल्ला को, उसको तो एटलीस्ट ऊपर भेज दो। ये एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है यार। वन साइडेड डिफीट हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान को, वन साइडेड डिफीट। ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा कप्तान है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे कप्तान ने बैटिंग ऑर्डर सही नहीं भेजा। आपकी एक तो सबसे पहले आपकी प्लेइंग 11 सही नहीं थी। अगर मैं होता, 7 ओवर्स का मैच होता, मुझे पता होता मैं सलमान अली यागा और बाबर को ना खिलाता, क्योंकि मुझे पता है यहां पे यू नीड पावर हिटर्स, यू डोंट नीड टाइमर्स जो बॉल को टाइम करे। आपको पावर हिटर्स की जरूरत है। अकल के अन्य को भी पता होगा कि 7 ओवर्स का मैच है, ऑल आउट तो नहीं होंगे, लेकिन ये उसमें भी ऑल आउट हो गए, ये उसमें भी ऑल आउट हो रहे थे। इन पे बंदा क्या बोले, लेकिन फिर भी इनको अराफात मिनहास को और जानदाद खान को टीम में शामिल करना चाहिए था। बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास आता, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी आती, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर और आगा को शामिल किया। रिजवान की तो मजबूरी थी ना खिलाना, क्योंकि वो कप्तान है। लेकिन इन्होंने जो किया ये एम्बैरेसिंग था, वेरी 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 एम्बैरेसिंग। शर्मनाक हार थी ये जिसको कहते हैं ना, शर्मनाक हार थी। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक और बॉल होता तो पाकिस्तान के 10 आउट हो जाने थे। और इससे बढ़कर हमारे लिए एम्बैरेसिंग क्या होता कि 7 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ऑल आउट हो गई है। इससे ज्यादा क्या एम्बैरेसिंग हो सकता था हमारे लिए, लेकिन नो आउट तो हो गए। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बाउंड्रीज थी, हमसे छक्के नहीं लग रहे थे। वो तो शुक्र है अब्बास अफरीदी ने छक्का मार दिया, उसने मार दिया, शाहीन ने मार दिया, हमसे छक्के नहीं लग रहे थे। और आप देखिए हमारे बल्लेबाजों की प्रॉपर हिट बाउंड्री से इतनी इतनी दूर कैच हो रही है, और उन्होंने कितने छक्के हमें मारे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं हमारे पास 6 हिटर्स ही नहीं है, हमारे पास पावर हिटर्स ही नहीं है। और भाई साहब यही टाइम है टीम बनाने का, टीम बनाओ, हिटर्स लेकर आओ। उधर देखो इंडिया को, साउथ अफ्रीका के अंदर कभी संजू सैमसन सेंचुरी मार रहा है, कभी तिलक वर्मा मार रहा है, छक्के पे छक्का अफ्रीका को पेल रहे हैं। और अफ्रीका में T20 टीम उनकी हरा रही है, वो भी एक न्यू टीम ही बनी हुई है। और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। टीम ये खिलाओ, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्म तो करो, रन्स तो करके दिखाओ। पावर हिटर्स चाहिए हमें, पावर हिटर्स है ही नहीं थे आज। दिख रहा था मुझे जब 94 पढ़ा, मैंने लाइव में कहा भाई मुझे डर लग रहा है, चेस कौन करेगा, हमारी टीम में तो कोई हिटर ही नहीं है। वो इरफान नियाजी को मैं हिटर समझता हूं, लेकिन उसने अभी तक परफॉर्म करके नहीं दिखाया, उसको करके दिखाना चाहिए था। रिजवान साहब आपको कुछ करना पड़ना है, ये आपकी टिपिकल अप्रोच नहीं चलेगी कि मैंने ओपनिंग करनी तो मैंने ओपनिंग करनी है। टीम के लिए सोचा, कप्तान है आप, कप्तान अगर अपने बारे में सोचेगा तो फिर फेल्ड होगा। जिस तरह ओडीआई में नंबर 4 पे खेलते हैं, इसी तरीके से T20 में भी नीचे आए, जो वेल डिजर्विंग ओपनर है उसको ओपनिंग करवाएं, खुद ना ओपनिंग करे रिजवान। 7 ओवर्स के अंदर कौन ओपनिंग करता है यार, मुझे ये बता दो। और कैसे आउट होके गया है, डक हुआ है, डिस्गस्टिंग था यार। T20 का मतलब सिर्फ लप्पे घुमाना नहीं होता, 7 ओवर में भी क्या ऑल आउट होते हैं कोई। एग्जैक्टली भाई साहब बात बताऊं क्या है, T20 मैच हो ना समझ आती है, 7 ओवर्स की गेम है, 7 ओवर्स के अंदर तो आपको सिर्फ बल्ला घुमाना है, आपको रन्स करने हैं। उसके अंदर आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई और फिर जो आपने बैटिंग ऑर्डर रखा, ये कहां से डिफाइनेबल था, बस ये सवाल है, ये दुख है। आज फकर होता, साइम अयूब होता, एटलीस्ट प्लेयर्स तो होते ना हमारे पास हिटर जो कि हिटिंग कर सकते थे, हमारे पास है ही नहीं। बाबर ऑलवेज फ्लॉप एट इंपॉर्टेंट मैचेस। राहुल जी वो तो होना ही था। देखो मैं तो इस हक में ही नहीं था कि 7 ओवर की गेम में बाबर को खिलाया जाए, जबरदस्ती उसको खिलाया, फिर उसको जबरदस्ती 1 डाउन पे भेज दिया, उसको ऊपर भी नहीं भेजना चाहिए था, ये इनकी खुद की गलती है। 7 ओवर की गेम में बाबर आजम का क्या काम है, सिमिलरली सलमान अली का क्या काम है। रिजवान ने बुमराह को भी ऐसे ही 6 मारने की ट्राई की थी, और आज भी इसके पास सिर्फ एक ही शॉट है और ये ऐसे ही आउट होता है, इसको समझ नहीं ये चीज आ रही। वली भाई विकेट कीपर ने शाहीन के आउट होने के बाद भी विकेट पे बॉल मारी थी, ये मैंने नोट नहीं किया ब्रदर। वली भाई आज पाकिस्तान फकर को मिस कर रहा था, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मिस कर रहा था यार।
अगर ये 20 ओवर का मैच होता 100% पाकिस्तान जीतता। देखो 20 ओवर का मैच होता बिल्कुल चांस होता, क्योंकि 20 ओवर होते। ऑस्ट्रेलिया तेज खेलते खेलते क्या पता 160 170 के ऊपर या 150 पे आउट हो जाती। पाकिस्तान के पास चांस होता, 20 ओवर की टीम अच्छी थी। बट भाई साहब ये 20 ओवर नहीं थे, ये 7 ओवर से। इसके अंदर यू नीड टू परफॉर्म। आपको आपको सेट होने का टाइम नहीं है आपके पास। भाई साहब कोहली ऐसा मैच आराम से जितवा सकता है, बाबर क्यों नहीं कर सकता? बात ये कोहली छक्के मार सकता है, कोहली के पास छक्के मारने की काबिलियत है, बाबर सिर्फ चौके मारता है, बाबर से छक्के नहीं लगते, ये रीजन है। बोली भाई पाकिस्तान की बैटिंग भी लाइक हम कुछ नहीं करेंगे, बस तुम तमाशा देखेंगे। एग्जैक्टली पाकिस्तान कांट प्ले मॉडर्न क्रिकेट, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन भाई तुम तो नंबर 1 थे ना, वह उड़ा के वापस आ गए अपनी फॉर्म में। बोली भाई पूरा मैच बाबर और रिजवान ने हटवाया है, रिजवान और बाबर के बाद आना चाहिए था। एग्जैक्टली भाई बात यह कप्तान कौन है? रिजवान कप्तान है, क्यों आया ओपनर? आपको भेजना था सीबुल्ला साहिबजादा फरहान को।